हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है, इन दिनों वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए इस रिश्ते के लिए, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड की सोच क्या है। इन दिनों इनकी सोच क्या है। तो यहाँ जो एनर्जीज आई है वो है कंफ्यूजन, रिलीजिंग, स्पाइंग, होपलेस, होपिंग, इन्फ्लुएंसेस, फैंटेसी, साइलेंस, क्लिंगिंग। तो क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। तो कहीं ना कहीं पहली चीज़ है कि दूरियां आई हुई हैं, डिस्टेंस नज़र आ रहा है, बातचीत बंद है। और ये जो भी दूरियां आई हैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा जैसे सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। किसी तरह के लोगों ने हो सकता है कि नेगेटिवली आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण एक अलग सा कन्फ्यूजन, एक अलग सा अंतर्द्वंद चल रहा है। हालांकि मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, एक अलग सी काल्पनिक दुनिया है जिसमें ये जीते हैं। तो इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एक अलग सा खिंचाव, एक अलग सी मिसिंग एनर्जीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक अलग सी अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, जैसे आप पर डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं आपके बिना आगे बढ़ना या लाइफ को देखना नहीं चाहते। ये काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, उस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चुप हैं क्योंकि एक तो लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है, प्रभाव बहुत ज़्यादा है इन दिनों इन पर। और ये एक प्रोसेसिंग वाले थॉट्स को, अपनी सोच को प्रोसेस करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें किस दिशा में बढ़ना है। एक अलग सा कन्फ्यूजन है जिससे ये अनसर्टेन से माइंड से, एक अनक्लियर से माइंड से, ये एक इनडिसाइसिव माइंड सेट के साथ ये इस समय चल रहे हैं, गुजर रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन क्या आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा? क्या आपके और इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी लोग अगेंस्ट है, क्या आपके लिए उन सबको छोड़ना सही रहेगा? रिलीजिंग की एनर्जीज हैं, क्या उन चीज़ों को लेट गो कर पाएंगे? क्या आपके साथ पूरी तरह से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे? क्या करें, क्या ना करें? उस तरह के कन्फ्यूजन, इल्यूजन से, भ्रम से गुजर रहे हैं। और इतनी ओवर थिंकिंग इसलिए कि कहीं ना कहीं आपने चुप्पी साध ली, या आपने कहीं ना कहीं खुद को डिटैच कर लिया। कहीं ना कहीं आप अब इनको उस तरह से चेज़ नहीं कर रहे जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा ही ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव रहे हो, ओवर हर चीज़ ओवर ही कर जाना इनके लिए। उस तरह की जो एनर्जीज़ में आप रहे थे, जहाँ पर इन्हें हमेशा लगता था कि आप हैं इनके लिए, अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अकेले पड़ गए हैं। अब इनके आसपास कोई इनका अपना कहने वाला नहीं है। जो इनके अपने हैं वो कुछ ना कुछ रीज़न से हो सकता है, उनके साथ उस तरह का कंफर्ट नहीं है, उस तरह की बॉन्डिंग नहीं है, उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस तरह की कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी रेस्टलेस होते नज़र आ रहे हैं इन दिनों। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड स्लीप इनको रह रही हो, रातों को जागते रहते हो, काफ़ी एंग्जाइटी लेते हो, परेशान रह रहे हो, जहाँ ये अपने इमोशंस को सामने नहीं ला रहे। अकेले बंद कमरे में इंसान घुटता रहता है, रोता रहता है, परेशान होता है, सबके सामने आए तो बहुत नॉर्मल सा एक्ट करता है, बिहेव करता है। उस तरह की एनर्जीज, उस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि एक ड्यूअल माइंडसेट है, ड्यूअल सिचुएशन है, जहाँ पर एक तरफ आपकी तरफ बढ़ना है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने को जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाकी सिचुएशन है जिनके अगेंस्ट ये स्टैंड लेने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, या इनमें इतनी करेज नहीं है, हिम्मत की कमी है। एक कन्फ्यूजन है कि अगर इतना बड़ा कदम उठा लिया तो क्या रहेगा भविष्य, अगर आप दोनों की नहीं निभी तो क्या होगा, जो लोग कह रहे हैं अगर वो बातें सच हो गई तो क्या होगा, जो भी आपके अगेंस्ट कुछ अगर इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये डिस्टेंस बना कर रख रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये आपके बारे में सोच नहीं रहे या अपनी लाइफ में एंजॉय करें, नहीं, इस समय काफ़ी ज़्यादा एक परेशानी भरे माहौल में है, जिसमें ये एक इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनल टर्बुलेंसेस हैं, एक मूड स्विंग्स हैं, एंग्जाइटी है, सिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा
डिस्टर्ब एनर्जी से गुजरें, जहाँ पर आपके बारे में नज़रें बहुत रख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर बिल्कुल स्पाई करते नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेना, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आप क्या इनके लिए कुछ पोस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या आपने इनको कोई मैसेज किया है क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो हर चीज़ पर इनकी नज़रें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैच आपके साथ हैं, लेकिन एक थोड़ी टिमिड एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये स्ट्रांगली एक्शन लेने की हिम्मत इनमें नहीं है, करेज नहीं है, करेज की कमी है। जुड़ाव आपके साथ है, क्लिंगिंग है, पूरी तरह से स्टक हैं आपके साथ, इनकी ऊर्जा, इनका माइंड, इनकी एनर्जीज हर तरह से ये आपसे ही अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही को डिपेंडेंट है, बहुत ही जैसे इंसान किसी को खोना नहीं चाहता ना, एकदम जकड़ कर रख ले या पकड़ कर रख लेना चाहता है उन चीज़ों को, उन रिश्तों को, उस तरह की एनर्जीज़ में ये आपके लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव है, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव भी हैं, पोजेसिव हैं, कंट्रोलिंग हैं, इनसिक्योर हैं, और इस समय जो आपकी तरफ से कुछ भी नहीं इनको रिस्पॉन्स आ रहा है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है, काफ़ी परेशान कर रहा है। इन्हें पता है कि इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना है, जानते हैं इनके दिल, इनकी अंतरात्मा, इनकी इनर वॉइस इन्हें वही बता रही है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो इन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा ताकि आपके साथ आगे बढ़ पाएँ। लेकिन उस स्टेप को लेने की करेज इनमें अभी नहीं नज़र आ रही, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि जो इनके अपने हैं या जो भी इनका परिवार है या जो भी सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस है, दायरे हैं, जो भी बंधन हैं, जो भी पाबंदियाँ हैं, उनको कैसे पार करें। वो करेज की कमी यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये अंदर घुट रहे हैं, सफोकेट हो रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ईश्वर से जैसे, यूनिवर्स से जैसे प्रे करते नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब चीज़ें अपने आप हो जाए, सब चीज़ें इनके फेवर में हो जाए, आप इनकी तरफ लौट आओ, या आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स या डिफरेंसेस हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाए। तो विश्वास रख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आप ही के साथ जुड़ाव है, आप ही के लिए प्यार है, लेकिन करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, उन सोसाइटल नॉर्म्स को पार करने की करेज नहीं है। अगर इमेज कॉन्शियस है, आप दोनों में किसी तरह का बहुत डिफरेंस है, तो उन चीज़ों को कैसे पार करें, इनका निर्णय गलत ना हो जाए, और वो सिचुएशन अगर स्टेप ले लिया तो बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब एक अंतर्द्वंद है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनमें ये उलझे हुए हैं, जिनके सवालों के जवाब इन्हें इस समय मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, या वही है कि उन चीज़ों का डर या उन चीज़ों से अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए कन्फ्यूजन बना हुआ है। जहाँ इंसान का मन, दिमाग क्लियर होता है, विजन, तो वहाँ पर फिर वो कन्फ्यूजन की जगह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दिल वहाँ भी है, उन चीज़ों का भी है, पर भी है, और आपके साथ भी आगे बढ़ना है। तो वो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, वो पॉसिबल नहीं है। ये भी जानते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कम्युनिटी फैक्टर है, उनको कन्विंस करना ईजी नहीं है, वो ये नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें चुनाव करना है कि इन्हें आप चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये उन चीज़ों से कैसे वॉक अवे करें, क्या करें। तो वो एक डिप्रेशन है, सफरिंग है जिससे गुजरे, जहाँ पर ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना। तो इनकी अभी तो ये एनर्जीज़ है जहाँ पर ये आपके लेकर काफ़ी इमोशनल हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन खुद को रोक कर रख रहे हैं, खुद को छुप छुप कर आप पर नज़रें रख रहे हैं, छुप छुप कर आपकी एक्टिविटीज़ को देखने में लगे हुए हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इन्हें ये आपके सामने आए तो इन्हें कुछ तो क्लैरिटी देनी पड़ेगी, कुछ तो कहना पड़ेगा, और वो इनके पास कोई जवाब नहीं है, आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। अगर आपने कुछ भी पूछ लिया, या इन्हें खुद एक वो रहेगा कि इन्हें कुछ तो कहना पड़ेगा, ऐसे ही जस्ट नहीं आ सकते ना। तो वो सब अंतर्द्वंद है जिससे ये इन दिनों गुजर रहे हैं कि क्या करें। कह सकते हैं कि एक रिलीजिंग से पहले की एनर्जीज़ हैं, कि किसी सिचुएशन को पूरी तरह से लेट गो करने से पहले का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल मेंटल बैटल से इंसान गुजरता है कि एक दिशा को चुन सके, तो उस अंतर्द्वंद से ये करेंटली गुजर रहे हैं, जहाँ जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ कोई ज़्यादा खुश नहीं है, काफ़ी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं यहाँ नज़र आ रही है, जिसके चलते ये उन मजबूरियों को या उन रेखाओं को पार नहीं कर पा रहे। आप ही के बारे में गुमसुम रहते हो, सोचते रहते हो, लॉस्ट से रहते हो, और
कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ हैं जिससे ये गुजर रहे हो, एक आइसोलेशन है जिससे गुजर रहे हो, जहाँ पर किसी से बात ना करना चाहते हो, कहीं भी अकेले रहना, घंटों अपनी सोच में, अपनी ही यादों में, आपकी यादों में रहना, उस तरह की एनर्जी से इन दिनों ये गुजर रहे हैं। चलिए नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, दिल दिमाग में बहुत ही उथल पुथल चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, टर्बुलेंस है, अंतर्द्वंद है जिससे गुजर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रांग रह सकती हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करें, आपका साथ चाहें, आपका सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अब आप नहीं लौटोगे, क्योंकि ये आपको किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज करके इन्होंने इस रिश्ते में रखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हो। तो वो है कि ये स्टैंड नहीं ले पा रहे, इस वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ पड़ा है। इनके इनडिसीजन, इनकी क्लैरिटी ना होने के कारण, इनका स्टैंड ना लेने के कारण, प्यार होते हुए भी, इंटेंशंस आपके लिए रियल जेन्युइन होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सब ही अंतर्द्वंद से ये गुजर रहे हैं इन दिनों कि क्या करें, क्या डिसीजन लें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? NCEDUF JTV PLSYQABRMOI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कन्फ्यूजन क्या है, किस चीज़ का कन्फ्यूजन है इन दिनों। उनकी कन्फ्यूजन के रीज़न सोसाइटी, कम्युनिटी फैक्टर, बहुत ज़्यादा ही पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी तरह के डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में नज़र आ रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, या स्टेटस वाइज डिफरेंसेस हों, कुछ ना कुछ ऐसे सोसाइटल नॉर्म है, कम्युनिटी फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इन रिस्ट्रिक्शंस को, इन पाबंदियों को कैसे पार करें, जिसके चलते बहुत ज़्यादा एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद है, जहाँ आपके बारे में स्पाइंग तो चल रही है लेकिन एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ये जैसे पूरी तरह से रुक गए हैं, पॉज में, स्टक एनर्जीज में चले गए हैं, जहाँ पर नज़रें आप ही पर हैं, बढ़ना आप ही की तरफ है, चाहते आप ही की तरफ बढ़ना है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको पार करना इनके बस का नहीं है इस समय। तो इनकी सिचुएशन ये हो सकता है डिपेंडेंट हो फैमिली के ऊपर, तो उनके अगेंस्ट कैसे जाए, या परिवार इतना ज़्यादा कुछ उस तरह का हो, कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो, या कुछ ऐसी चीज़ों की, या अपनी तरफ से उस तरह के एक्शन लेने की सिचुएशन में नहीं है। तो अंदर ही अंदर घुटन है, वही कन्फ्यूजन है कि अगर इतना बड़ा स्टैंड लिया तो कैसे लिया जाए। रिबेलियस नहीं हो पा रहे हैं, रिबेल नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखते हैं और क्या है। रिलीजिंग, जिन सिचुएशन में खुश नहीं है उन चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इनका सुकून, इनका खुशियाँ जो है, इनकी ये जिससे कनेक्टेड हैं, जिससे अटैच हैं, वो आप हैं। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत अधूरे हैं, और जिन लोगों के साथ हैं वहाँ पर बहुत इनकम्प्लीट सा और बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। यूनियन आप ही के साथ है, करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का जो एक सोलफुल बॉन्ड रहा है, जिस तरह का साथ रहा है, जिस तरह का कनेक्ट रहा है, वो ये नहीं भुला पाते। तो इन्हें पता है कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, लेकिन वही है कि ये कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेट को नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। जहाँ चाहते हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, जो आपके साथ अनफेयर कर दिया है, जो अन्याय हो गया है आपके साथ, इस रिश्ते के साथ जो गलत हो गया उसमें न्याय करना चाहते हैं, इस रिश्ते में यूनियन में भी आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए प्यार में कोई कमी नहीं है, बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत इंटेंस इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत प्योर इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड है। स्पाइन, आपको दूर से देखते हैं, सामना करने की हिम्मत नहीं है, समझ नहीं पा रहे क्या करें, एक शर्मिंदगी है जिससे गुजर रहे हैं, एक रियलाइजेशन है, एक रिग्रेट है
कि इनकी तरफ से गलतियाँ होंगी, इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को खो दिया, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो उस चीज़ का पछतावा इन्हें इस समय हो रहा है। सेपरेशन का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, परेशान है, जो आपके साथ अनफेयर कर दिया, जो गलत कर दिया, उस चीज़ का रिग्रेट यहाँ नज़र आ रहा है। जो ये आप पर दूर से नज़रें तो रखते हैं, इनके जीवन में जो लोग हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनके साथ किसी तरह की लीगल सिचुएशंस या किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो इनके सामने आ रही हों, कुछ छुपे हुए राज खुल रहे हो सकते हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है हेल्थ वाइज भी सफ़र करें, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं ये एक वेटिंग जोन में चले गए, एक हीलिंग वाली जोन में चले गए, जहाँ पर ये खुद को हील करने का प्रयास करें कि ये या दिशा ढूंढने का प्रयास करें कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ रही हैं, बहुत कमियाँ रही हैं, इन्हें जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया वो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, ये जानते हैं। तो वो सब चीज़ों की शर्मिंदगी है, उन सब चीज़ों का रिग्रेट है, एंड कहीं ना कहीं काफ़ी अकेले पड़ गए, काफ़ी परेशान है, एक अंधेरा है, एक वैक्यूम है, एक वॉइड है जिससे ये गुजर रहे हैं, एक डिप्रेशन है, होपलेस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नाइटमेयर्स की एनर्जीज, एंग्जाइटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा परेशान होना, अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपसे दूरियों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, जो डिस्टेंस बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करी हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बिखरते टूटते देख रहे हैं, ख़त्म होते देख रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी रेस्टलेस करी हैं। एक स्लीपलेस नाइट्स हैं, रातों को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, मन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत रोने लग जाते हो और एकदम अकेले पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी ज़रूरत है, जैसे इन्हें नीड है आपकी, उस तरह की एनर्जीज हैं कि इनको इमोशनली सपोर्ट करने वाला, कंफर्ट करने वाला कोई नहीं है इनके पास। न्याय करना चाहते हैं, न्याय, एक क्लैरिटी है, इन्हें पता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए स्टैंड कैसे लें, बाकी लोगों से मूव ऑन कैसे करें। तो बड़ा हेल्पलेस से इंसान हो रहा है, ये जो भी है ये हो रही है होपिंग, लेकिन इंटेंशंस गलत नहीं है आपके लिए। बस वही चीज़ एक पॉजिटिव जो यहाँ नज़र आ रही है कि जो भी मजबूरियाँ हैं, और नेगेटिव है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, प्यार है लेकिन स्टैंड नहीं ले पा रहे, और लेकिन प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब नज़र आ रहा है, लेकिन स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, या कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं है इस सिचुएशन में, अकेले पड़ गए। होपिंग आपके साथ कंप्लीशन में आ सके, आपको एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ की तरह, एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, जहाँ पर जिस तरह से भी आप लविंग रहे हो, इमोशनल रहे हो, हर तरह से आप इनको कंप्लीट करते थे, चाहे इमोशनल हो, इमोशंस हो, चाहे प्रैक्टिकल वे में, चाहे जिस भी तरह से सपोर्ट करना है, आप इनके सपोर्ट सिस्टम भी रहे हो, तो आप इनके लिए एकदम कंप्लीट पैकेज हो, जो हर तरह से इन्हें एक फुलफिलमेंट का एहसास कराता है। और जिस तरह से आप लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, पोजेसिव रहे हो, जो आपका प्यार रहा है, जो अनकंडीशनल लव रहा है, जो प्योर फीलिंग्स रही हैं, वो सब इन्हें बहुत याद आती है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, एक दुनिया देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस तरह की जैसे इमेजिनेशन या मैनिफेस्ट करते हैं कि जहाँ पर ये आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसेस क्या है ये इसमें? लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आने के लिए इन्हें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत पाबंदियों को पार करना पड़ेगा, वो चीज़ को ये जान रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। लीडर कैसे हों, कैसे बिना डरे आपके लिए एक्शन ले, उस तरह के माइंडसेट इनका चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को ये कट आउट करेंगे, जिन बंधनों में, जिन इन्फ्लुएंसेस में, जिन रिस्ट्रिक्शंस में है, जहाँ पर इन्हें इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट या ब्लैकमेल किया जा रहा हो सकता है, कहीं ना कहीं इन्हें इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा हो सकता है, बहुत सारी बातें बोली जा रही हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इनकी खुशी, इनका सुकून, इनका सुख, इनका घर, हर चीज़ आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, और इन्हें ये भी पता है कि इन्हें इन नेगेटिविटीज़ से कट आउट किए बिना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, फ्लॉरिश नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो ये अनएक्सपेक्टेड वे में जैसे आपकी तरफ लौटेंगे, कुछ ना कुछ हिम्मत लाएंगे, क्योंकि जितनी अटैचमेंट आपके साथ है, आपको खोने से बहुत डरते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? आने वाले समय में भी स्टक सिचुएशन है, ट्रैप सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ 5 टाइम 5 आया है, यहाँ डबल 5 है, ये भी 5 5 5। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरने वाली है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, चाहे ये चाहे ना चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ बदलने वाला है। एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आएगा। जो सिचुएशंस में ये स्टक हैं, जिन चीज़ों में कंफ्यूज हैं, जहाँ चाहते हुए भी नहीं आपकी तरफ बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं उन सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में किसी तरह के झगड़े, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन इनकी लाइफ में होगी। हो सकता है ये आपको न्याय देने के लिए या किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में आएगी, जहाँ पर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत के लिए ये लोगों से झगड़ा करते या लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, ईजी नहीं होगा इनके लिए, बहुत डिफ़िकल्ट है। और कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रिगर्स भी बहुत मिल सकते हैं आने वाले समय में, किसी तरह के लीगल मैटर से ये गुजर सकते हैं। लेकिन आपको लेकर फिर भी बहुत पॉजिटिवनेस रहेगी, जहाँ आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, दिल काफ़ी दुखने वाला है आने वाले समय में। स्टैंड लेने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि ये आने वाले समय में थोड़ा समय लेंगे ये आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये पहुंचेंगे ज़रूर आपकी तरफ। आप लोगों की जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो आपके साथ अनफेयर हुआ है, वहाँ पर न्याय ज़रूर आएगा। अगर नंबर की बात करें तो आप लोगों के लिए 5 की एनर्जीज़ हैं, 9 की एनर्जीज़ हैं। तो 5 या 9 मानकर चलिए पिछले 5 या 9 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हों। मई या सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। और 3 की भी वाइब्रेशन है, तो मार्च या दिसंबर मंथ भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 3 डेज़, 3 वीक्स, 3 मंथ्स आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। और राशियों की बात करें तो राशियों में हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और वॉन्ड्स भी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, सब बोला ना मैंने, सारी राशियां हैं यहाँ पर, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। स्ट्रांगली जो है वो है जस्टिस के साथ हमारा लिब्रा, तुला राशि, टॉरस, वृषभ राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। नंबर मैंने बता दिया। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 5, 14, 23 काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर आप लोगों के पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। एंड 9, 27, 18, 3, 12, 21, 30, 11, 22, 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25 और है 13, 15, 19, 17, ये सभी बर्थ डेट हो सकती हैं। और बर्थ मंथ में हो सकता है मई, मार्च, दिसंबर, नवंबर और फरवरी, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।